Welcome back. You're watching News X. I'm Uday Pratap Singh. Let's get started with breaking news coming in top of the hour. Jharkhand State Crime Investigation Department probing the case of alleged irregularities in competitive exams for government recruitments in the state has now served notices to 3 serving members of Jharkhand Public Service Commission. As per our sources, the investigating agency has issued summons to 3 current JPSC members, Ajita Bhattacharya, Anima Hansta and Jamal Ahmed, and asked them to appear before the agency on the 10th of August, 12th of August and 14th of August respectively. Manish Mehta joins us for more on this story. Manish, what can you share with us regarding this action now by the Jharkhand CID? देखिए उदय, इससे पहले जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल सांगसे से 4 राउंड की पूछताछ सीआईडी कर चुकी है और एक बार फिर से उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच जेपीएससी के जो 3 मेंबर्स थे जिनका जिक्र भी आपने किया, उन 3 मेंबर को भी बाकायदा सम्मन भेज दिया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पूछताछ की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि जिस तरह से एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी जीडीपीएल को इस पूरे जेपीएससी और का जो काम दिया गया, परीक्षाओं को कराने का जो काम सौंप दिया गया, तो अब इसको लेकर के छात्र बार बार सवाल उठा रहे हैं और सीआईडी भी इस बात की तह तक जानना चाहती है कि आखिर कैसे एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी इतने महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके साथ एसोसिएट हो गई और बड़े पैमाने पर वो धांधली कर रही थी, लेकिन ना तो अध्यक्ष को पता चला, ना जो मेंबर्स है उनको पता चला, या फिर इन लोग की कहीं ना कहीं सहभागिता थी। इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है सीआईडी और यही वजह है कि पहले जेपीएससी के अध्यक्ष जो कि अब पूर्व हो चुके हैं इस्तीफा देने के बाद, और अब तमाम जो मेंबर्स हैं उनको भी एक एक करके पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है। जी, more breaking news also now coming in this hour. Union Minister Annapurna Devi of the BJP, while commenting on the JPSC protests, has said whether it is the Jharkhand Public Service Commission, Staff Selection Commission or other competitive examinations, it appears that the government is doing injustice to the students of Jharkhand. देखिए, जिस तरह झारखंड के अभी छात्र बहुत ही संयमित होकर अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं और लगातार लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करे। आज अगर हम लोग देखें तो चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यानी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हो रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ सरकार अन्याय कर रही है और सीट जिस तरह से देख रहे हैं कि सीट बेचा जा रहा है और छात्रों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। Manish Mehta continues to be with us. Manish, take us through the details of what Union Minister Annapurna Devi has now said on the protests. बिल्कुल उदय, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जिस तरह से ये पूरा मामला जो है आगे तूल पकड़ता जा रहा है और छात्र लगातार जो है इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि क्लियर कट है वो कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उसमें बाकायदा जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं और जिन लोगों ने इन परीक्षाओं में धांधली करके और पैसा कमाया है, पैसे के बदले नौकरी दी है, वैसे लोगों के खिलाफ वो कह रहे हैं कि ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर उन लोगों ने इन पैसों से संपत्तियां खरीदी हैं, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, तो उसको बाकायदा ईडी को कुर्क करना चाहिए। यानी एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि आगे से कोई नौकरियों को ना बेचने की कोशिश करे, ना पेपर लीक करने की कोशिश करे। हालांकि यहाँ मामला पेपर लीक का नहीं, नौकरियों को बेचने का है। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी ने ये सवाल उठाया है और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन भी मांग लिया है। लेकिन बीजेपी तमाम इस मुद्दे पर जो है काफी मुखर है। बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छात्रों से जुड़ा ये मुद्दा है और छात्र और सरकार के बीच में जो संवाद चल रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सरकार कितनी मांगों को, छात्रों की जो मांगे हैं, कितनी मांगों पर सरकार सहमत होती है और उसकी कब घोषणा करती है, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। All right.
More breaking updates also now that we're tracking this hour.